ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 25 जनवरी 2025 के अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह है जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? उत्तर है, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है या कर रहे हैं, वो है तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत ही मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है। समझते ही नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाबा अभी सन्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर रहे हैं। हिम्मत रख, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, एक नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। ओम शांति। ये तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं, भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अब कृष्ण भगवानुवाच तो है ही नहीं ना, यह श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है हमारे। फिर शिव भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो पहले जरूर प्रिंस कृष्ण बनेंगे, बाकी कृष्ण भगवान वाच नहीं है। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है, यह है पाठशाला। भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाबा कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको ये ज्ञान सुनाता, फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए। इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। शिव बाबा ही दैवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं तकदीर बनाने, शिव बाबा ही दैवी धर्म की स्थापना करते। आत्मा जानती है हम परमपिता परमात्मा से अब तकदीर बनाने आए हैं। यह है प्रिंसेस बनने की तकदीर। राजयोग है ना, शिव बाबा द्वारा पहले पहले स्वर्ग के 2 पत्ते राधा कृष्ण निकलते हैं। यह जो चित्र बनाया है यह ठीक है, समझाने के लिए अच्छा है। गीता के ज्ञान से तकदीर बनती है। तकदीर जगी थी सो फिर अभी फूट गई है। बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमोप्रधान बेगर बन गए हो, अब फिर प्रिंस बनना है। पहले तो जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उन्हों की भी राजधानी चलती है। सिर्फ एक तो नहीं होगा ना, स्वयंवर बाद राधे कृष्ण सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। तुम बच्चे जानते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर संगम पर ही स्थापना हुई होगी, इसलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था, वह हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर फिर से रिपीट होनी है। फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परिस्थान था। अभी तो कब्रस्तान है, सब काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे। सतयुग में तुम महल आदि बनाएंगे, ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारका व लंका निकल आएगी। द्वारका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी ना। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। सच्चा सोना था, वो सब लूट गया। तुम समझाते हो, क्या समझाते हो? भारत कितना धनवान था, अभी कितना कंगाल बना है। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है, तुम समझा सकते हो। सतयुग में एक ही धर्म था, वहाँ और कोई धर्म हो नहीं सकता। कोई कई कहते भी है, कैसे ये कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ देवता ही होंगे? अनेक मतांतर है, एक न मिले दूसरे से। कितना वंडर है, कितने एक्टर्स हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बनते हैं, यह याद रहे तो सदा ही हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो ऊंच है ना, हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं, यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो। स्वर्ग की स्थापना भी हो रही है, यह भी सदैव याद रहना चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है।
अच्छा, तकदीर में नहीं तो सुधरते भी नहीं। झूठ बोलने की आदत आधा कलप से पड़ी हुई है, वो निकलती नहीं। झूठ को ही खजाना समझ रखते हैं, छोड़ते ही नहीं। तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी है। बाबा को याद नहीं करते। याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए। सारी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए भी जैसे कि देखते नहीं। जानते हैं यह सब नरकवासी कब्रिस्तान है, यह सब खत्म हो जाने हैं। अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए सुखधाम शांतिधाम को याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वो गवा दिया, फिर हम राज्य लेते हैं। बच्चे समझते भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसे बर्बाद करना होता है। चिल्लाते ही रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है, बाबा आओ सुखधाम में हमें ले चलो। सो भी अब अंत में बहुत दुख होता है, तब भगवान को याद करते हैं। तुम देखते हो अभी यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अभी हमारा यह अंतिम जन्म है, इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है। नॉलेज पूरी धारण करनी है। अर्थक्वेक आदि अचानक होती है ना। हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है। बाकी जो भी रहा हुआ होगा वह भी मालूम पड़ जाएगा। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों के महल मंदिर आदि होंगे सोने के। फिर क्या होता है, कहाँ गुम हो जाते क्या? अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं, अंदर सड़ जाते हैं। क्या होता है आगे चल तुमको पता पड़ेगा। कहते हैं सोने की द्वारका चली गई, अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वह नीचे चली गई, फिर चक्र फिरेगा तो ऊपर आएगी। सो भी फिर से बनानी होगी। ऐसे नहीं एज इट इज़ ऊपर आएगी, एज इट इज़ उसमें देवी देवताएं रहेंगे, नहीं, बनाना पड़ेगा। ये चक्र बुद्धि में सिमरण करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। यह चित्र तो पॉकेट में रख देना चाहिए। यह बैज बहुत ही सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई भी कभी समाचार नहीं लिखते कि ट्रेन में क्या क्या सर्विस की। थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है। जिन्होंने कल्प पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं वही समझेंगे। मनुष्य से देवता गाया जाता है, ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य से क्रिश्चियन व मनुष्य से सिख, नहीं, मनुष्य से देवता बने, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। झाड़ में दिखाया जाता है फलाने फलाने धर्म, फिर कब स्थापन होंगे, देवताएं हिंदू बन गए। हिंदू से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। वह भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़ दूसरे धर्मों में जा कर के पड़े हैं, वो निकल आएंगे। पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। देवी देवता धर्म में सब थोड़े ही आएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं। दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, होता कुछ भी नहीं। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। ड्रामा में जो भी नूंद है वो होता रहता है। फिर नई दुनिया की स्थापना होनी है। साइंस जो अभी सीख रहे हैं, थोड़ा वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनेगी। यह साइंस वहाँ सुख देने वाली होगी। यहाँ सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत है। ये साइंस को कितने वर्ष हुए, 100 साल की ही ये साइंस की सारी इन्वेंशन है ना। तो आगे तो यह बिजली गैस आदि कुछ भी नहीं था। अभी तो देखो क्या क्या हो गया है। वहाँ तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। और यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते हैं, सब कुछ रेडी रहता है मकानों में। टैक्स आदि कुछ भी नहीं पड़ेगा। हाँ, यहाँ तो हर चीज़ में टैक्स देना पड़ता है ना। वहाँ तो अथाह धन होता है, जमीन भी ढेर होती है। नदियाँ तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं। हाँ, बाबा कहते सतयुग में नाले नहीं होंगे, यहाँ बनाते हैं। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। हमको डबल इंजन मिली हुई है,
पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है ना, तुम बच्चे अभी अंगुली देते हो, सहयोग देते हैं माना अंगुली देते हैं। तुम हो कितने थोड़े, तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार हैं, श्रीमत पर खिदमत कर रहे हैं। बाबा भी खिदमत करने आए हैं। खिदमत माना सेवा। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे, बहुत ही हंगामे होंगे। अभी भी डर रहे हैं, कहाँ लड़कर बॉम्ब न चला दे। चिंगारी तो बहुत लगती रहती है, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ, सब इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जिनको घड़ी घड़ी शिव बाबा की याद रहती है। देखो, ड्रामा अनुसार चुस्त और सुस्त दोनों प्रकार के स्टूडेंट हैं। चुस्त स्टूडेंट अच्छे मार्क से पास होते हैं, और सुस्त जो होगा वो उनका तो सारा दिन लड़ाई झगड़ा, लड़ना झगड़ना उसमें ही लगा रहता है। बाबा को याद भी नहीं करते हैं, सारा दिन मित्र संबंधी बहुत याद आते रहते हैं उनको। यहाँ तो सब कुछ भूल जाना है। सेवा भी करनी है मित्र संबंधियों की, लेकिन उनमें अटक नहीं जाना है। तो बाबा कहते, हम आत्मा है, ये शरीर रूपी दुम माना टेल, दुम लटका हुआ है। हम कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे, फिर यह दुम भी छूट जाएगा। यही फिक्र है, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर खत्म हो जाए, हम शाम से सुंदर बन जाए। मेहनत तो करनी ही है ना। प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। महेंद्र भोपाल के महेंद्र भाई जी, उन्होंने कितनी हिम्मत दिखाई। अकेला कितनी प्रदर्शनी, मेहनत से प्रदर्शनी आदि करता है। देखो, बाबा ने उनका नाम लिया। अकेला ही, कोई नहीं उनके साथी, लेकिन फिर भी हर जगह पे जाके प्रदर्शनी करते थे। मेहनत का फल तो मिलेगा ना। एक ने कितनी कमाल की है, कितनों का कल्याण किया है। मित्र संबंधी आदि की भी मदद से कितना काम किया है। महेंद्र भाई जी ने मित्र संबंधियों को भी सहयोगी बनाया, प्यार से उनको बाबा का संदेश दिया। फिर उन्होंने सेवा की। कमाल है, मित्र संबंधियों को समझाते हैं, ये पैसे आदि तो सब इस कार्य में लगाओ, रख करके क्या करेंगे। कभी कभी भाई बहनें कहते हैं, हम उनको दूसरों को क्यों बोले, हमें खुद को करना है। दूसरों को बोलेंगे तो बोलेगा ये तो पैसे मांग रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। यदि है तो आप ईश्वरीय कार्य में सफल करो, हर जगह पे जाकर सेवा करो, सभी को संदेश दे दो, माना आपका पैसा सेवा में लग जाएगा। रख करके क्या करेंगे। देखो, सेंटर भी खोला है हिम्मत से। बहुत सारे सेंटर्स खोले भोपाल में उन्होंने, वो भी हिम्मत से खोले हैं। कितनों का भाग्य बनाया। ये भी एक कला होती है कि दूसरों को प्रेरणा देना, दूसरों से सेवा कराना। इसके लिए खुद भी करनी पड़ेगी। खुद नहीं करेंगे तो दूसरे क्या कहेंगे कि भाई ये खुद नहीं कर रहा है और हमको बोल रहा है, तो इसका असर नहीं होगा। तो बाबा कहते, ऐसे 5-7 निकले ना तो भी बहुत सर्विस हो जाए। पूरे तन मन धन से समर्पित होकर के सेवा करने वाले निकले तो बाबा कहते बहुत सर्विस हो जाएगी। कोई कोई बच्चे तो बहुत ही मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं, समझते नहीं, बिना सामने खड़ा है, कुछ तो अपना सफल कर ले। अभी मनुष्य जो दान पुण्य करते हैं, ईश्वर अर्थ कुछ भी मिलेगा नहीं। ईश्वर तो अभी आया है स्वर्ग के राज्य देने। दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट कर रहे हैं। अभी भगवान कहते हैं सोच समझ करके आप दान पुण्य करो। किसी को ऐसे ही आपने मंदिर के सामने किसी को पैसा दिया, उसने जाकर शराब पी, बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, तो क्या होगा उसका जो पाप का है वो आपको ही फल भोगना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते सोच समझ करके किसी को भी दान पुण्य करो। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सफल किया है वो वह कर रहे हैं, अभी वो है तकदीरवान, भाग्यवान है। परंतु तकदीर में नहीं तो समझते कुछ भी नहीं। तुम जानते हो वह भी ब्राह्मण है और हम भी ब्राह्मण हैं। हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इतने ढेर ब्राह्मण, वह है कुक वंशावली और तुम बच्चे हो मुख वंशावली। शिव जयंती संगम पर होती है। अब स्वर्ग बनाने के लिए
बाप आए हैं। मंत्र भी देते हैं, मन मना भव, मुझे याद करो तो तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। ऐसे युक्ति से पर्चे छपानी चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे पर्चे छपाओ, बाबा कहते हैं। दुनिया में मरते तो बहुत है ना, जहाँ भी कोई मरे तो वहाँ पर्चे बांटनी चाहिए। मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है, और 84 जन्म लेती है, मनुष्य की आत्मा मनुष्य में ही जाती है और कोई जानवरों में नहीं, ये सारी बातें उसमें छपाओ। बाबा जब आते हैं तभी पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। अगर कोई सुखधाम चलना चाहे तो यह है मन मना भव का मंत्र। ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो, शमशान में भी बांट सकते हो। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विस की युक्तियाँ बाबा बहुत बतलाते हैं, ये तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। एक बाबा के सिवाय कोई भी मित्र संबंधी आदि याद न आए, मेहनत करनी है। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। आज का वरदान, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहाभव। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित तो करती ही है। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित करती है। आज ये हो रहा है, आज शरीर को ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बीमारियां। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाएगा तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की व देह के दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला न सके। यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसे स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज ही स्थित हो जाएंगे। स्लोगन है, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करें। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके सब स्वतः ही आकर्षित हो जाएंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है तो स्वप्न में भी उसको बिजनेस ही दिखाई देगा, है ना। ऐसे आपका भी काम है विश्व का कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है और इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। तो ऐसे कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।